दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में सतर्कता भी बढ़ा दी गई। आपको बता दें, प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी और जलस्तर पर निगरानी बनाए रखने के लिए टीमों को तैनात भी किया गया। ज्यादा अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का रुख करेंगे। राजीव, जरा बताइए, लगातार दिल्ली में जो यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ चुका है, किन किन खतरों को इसमें सबसे ज्यादा खतरा है क्षेत्रों को? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से यमुना का जलस्तर जो है वो अब खतरे के निशान से ऊपर है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं निचले इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों की परेशानियां बनी हुई हैं और उनको ऊंचाई वाले स्थानों पर ले जाकर उनको सुरक्षित जो है वो रखा गया। मगर एनडीआरएफ की टीम की बात करें तो तमाम प्रयास जो है एनडीआरएफ की टीम की तरफ से किए जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मगर यमुना का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे परेशानियां भी देखने को मिल रही है और यमुना का जलस्तर जो है वो अब कहीं ना कहीं यमुना का जल जो है वो सड़कों तक आ चुका है, जिसकी वजह से आईएसबीटी जैसे बस अड्डे जो है वो भी प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको आईएसबीटी को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानियां हो रही हैं और जो बाहर से आने वाले लोग हैं या फिर दिल्ली से बाहर जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी परेशानियां बनी हुई है। मगर यहाँ पर बात करें यमुना का जलस्तर की, तो यमुना का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ेगा और क्योंकि अब मौसम विभाग की तरफ से एक हफ्ते के लिए फिर कैसे येलो अलर्ट जो है वो घोषित किया गया और भारी बारिश के अनुमान जताए गए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं यमुना का जलस्तर जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर जो अभी तक बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे थे उसके वो और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे और प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम जो है वो किस प्रकार से किए जाएंगे ये जरूर देखना होगा। जी, अगर जलस्तर की बात करें तो जो यमुना का जलस्तर एक खतरे के निशान से कितना ज्यादा ऊपर बह रहा है? देखिए, खतरे के निशान से ऊपर की बात करें तो लगातार कह सकते 206 जो है वो मिलीमीटर बताया जा रहा है और यानी कि सीधे सीधे कहें तो खतरे के निशान से यमुना जो है वो ऊपर बह रही है। और दूसरा यहाँ पर बात करें लोहे के पुल की, तो उसको भी अब बंद कर दिया गया है, तो अभी तक उसको चालू नहीं किया गया है, तो देखना होगा उसको लेकर भी कितने प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा सकते हैं। और निचले इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों की बात करें उनको सुरक्षित जो है ऊंचाई वाले स्थानों पर ले जाया जा चुका है। तमाम इंतजाम जो है उनके लिए खाने पीने के लिए किए जा रहे हैं और यहाँ तक की जो मॉनेस्ट्री मार्केट थी वो भी अब बंद कर दी गई है। जी, इसी के साथ साथ यातायात पर क्या कुछ असर पड़ा है इसके चलते? देखिए, यमुना का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे यातायात पर सीधा सीधा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और आईएसबीटी की बात करें या फिर क्या कश्मीरी गेट की बात करें या फिर कैसे यमुना घाट की बात करें या फिर और जगहों की बात करें, सभी जगहों पर यमुना का जलस्तर सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम पर भी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और ट्रैफिक पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हालात वो अभी तक सामान्य नहीं होते नजर आ रहे हैं। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित तो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन और क्या क्या इसमें व्यवस्था की गई है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बाढ़ पीड़ित एरियो की बात करें, इलाकों की बात करें, जैसे मॉनेस्ट्री की बात करें या फिर कैसे घाट की बात करें या फिर सिविल लाइन जैसे एरिया की बात करें, सभी जगहों पर इस तरीके के हालात जो है देखने को मिल रहे हैं और उनको सुरक्षित ले जाकर ऊंचाई वाले स्थानों पर कैंपों की मदद से उनको रखा जा रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों को कहीं ना कहीं कुछ परेशानी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके पास बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत राहत जो है वो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है। मगर तमाम इंतजामों के बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से सिर्फ मशक्कत करता हुआ नजर आ रहा है। जी, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।